अब अताउल्लाह तारड़ साहब, आज साबिक वज़ीर कानून PTI के रहनुमा फवाद चौधरी साहब एक बात कह रहे हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। दुबई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे। ये जो रकम है ये आज अगर ट्रांसफर नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, जिसमें पहले इंशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपने घर पे जाएंगे। लंदन प्लान ये है जो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने बनाया है कि शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाना है। अच्छा, अब ये इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी है फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक जाएगा और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ भी जाएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि जो जमात इस्लामी कोशिश कर रही है मुज़ाकरात, वो तो मेरा ख्याल है PTI इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो जमात इस्लामी 14 मई को इलेक्शन नहीं चाहती और फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं आप? नहीं, कतई नहीं मीर साहब। देखिए ना, अभी जो अजहर सदीक साहब ने भी बात की और फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट ये कहते हैं कि जी वो 21 अरब आप खर्च दें, हाँ। मंजूरी बाद में ले लें। अगर बाद की मंजूरी ना दी जाए तो मेरा सवाल ये है कि वो 21 अरब रुपया कौन घर से ला के सरकारी खजाने में जमा कराएगा? तो ये इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और देखें, तौहीन तब शुरू हुई थी जब 63A की गलत तशरीह करके लोगों को घर भी भेजा गया, उनके वोट गिनती में शुमार भी नहीं किए गए, पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी को डाल दिया गया और पार्टी हेड को डिक्टेटर के दर्जे पे फायज कर दिया गया। तो देखें ना, अब ये कहानी आज की तो नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये ज़मान पाक प्लान है। ज़मान पाक प्लान क्या था कि 63A की गलत तशरीह हो, तरीके इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बने, वो असेंबलियां तोड़ें। आप दूसरे अल्फाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो ज़मान पाक प्लान का हिस्सा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि एक गलत आइन की तशरीह हुई है। अब ये मुझे नहीं पता वो प्लान कहां बना, कैसे बना। आपने कहा ज़मान पाक में बना। बातों से यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नहीं, कोई ना कोई प्लान था। देखिए, आइन का एक आर्टिकल मैं कोर्ट में था, मैं बोल दूं, आप बाद में बोल लीजिएगा अपनी बारी में, मैं इंटरफेयर नहीं करता आपकी बारी में। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ठीक है, क्या है 63A की जब गलत तशरीह की गई और मेंबरान का वोट गिनती में शुमार नहीं किया गया, फिर चौधरी शुजात की चिट्ठी को डिस्रिगार्ड किया गया और PTI के मेंबरान को इमरान खान की चिट्ठी भी नहीं थी, ना पार्लिमानी पार्टी की चिट्ठी थी, असद उमर ने चिट्ठी लिखी थी, उसके तहत उनके वोट गिनती में शुमार नहीं किए गए। तो मैं ये कहता हूं कि 63A की गलत तशरीह से फायदा किसको हुआ, पंजाब में हुकूमत किसकी कायम हुई? मैं तो उस चीज पे कायम हूं। और जो फवाद साहब बात कर रहे हैं, देयर इज नो कंटेम्प्ट, पार्लियामेंट से हमने इनको नहीं निकाला। कभी पार्लियामेंट में आ जाओ, कभी बाहर चले जाओ, कभी बाय इलेक्शन लड़ो। अच्छा, आप इसका जवाब दें जी अजहर सदीक साहब, आप इसका जवाब क्या आपके पास? अच्छा, मैं बड़े अदब के साथ देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई रफीक ताड़ड़ नहीं बैठा हुआ। ये जाती कमेंट्स अगर आप पास ना करें तो ये बेहतर होगा। नहीं, आप बड़ों तक जाएंगे तो मैं बुरे को घर छोड़ के आता हूं, तो मेहरबानी फरमाए। मैं बड़े तम्मल से आपकी बात सुन रहा हूं। आ जाएगा। यू विल नॉट पास ए पर्सनल रिमार्क। अच्छा, अजहर सदीक साहब, अगर आप अजहर सदीक साहब अगर आप टेक्निकल जवाब दे दें। टेक्निकल जवाब। अच्छा, मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। ये 1997 की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जो 1997 की सुप्रीम कोर्ट बैग लेकर आपने खरीद ली थी, ये 2023 की सुप्रीम कोर्ट है और वोकला बरादरी इनके पीछे खड़ी है। तब भी सजाद अली शाह गलत था, आज भी ये सुप्रीम कोर्ट गलत है। अच्छा, अजहर साहब एक सवाल है मेरा, वो ये जो एक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जी गजट ऑफ पाकिस्तान में, जो कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन के बारे में ये कहा गया है, The operation of the Federal Consolidated Fund and the public account for the Federation shall vest the Finance Division under the overall supervision of the Federal Government। और आगे चल के जो इसकी क्लॉज 23 है वो कहती है कि no authority shall incur or commit any expenditure or enter into any liability involving expenditure from the Federal Consolidated Fund and public accounts of the Federation until the same has been sanctioned by a competent authority duly empowered and the expenditure has been provided for the financial year। और आगे कहा गया कि no authority shall transfer public money for investment or deposit from government account to other bank account without prior approval from the federal government। तो इसका अब आपने केस आसान कर दिया। हाँ, आपने केस बहुत आसान कर दिया। कैसी आसान कर दिया आपने जी?
कि इलेक्शन के ऊपर पैसे खर्च करने हैं। पैसे खर्च करने के लिए उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, यही सवाल था ना, इनके पास पैसे नहीं है। स्टेट बैंक को बुलाया, स्टेट बैंक ने 1346 अरब रुपए का अकाउंट दे दिया आपके सामने, और वो बाकायदा ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगर आप ऑर्डर निकाल लें, मैं आपके सामने ऑर्डर सामने रख देता हूं, उस ऑर्डर को जरा सामने रखकर आप देख लें, और बाकायदा क्या क्या है जरा सुन लीजिएगा। पैरा नंबर है, ये पैरा नंबर मैं पढ़ने लगा हूं इसका, जी ये मैं पैरा नंबर पढ़ने लगा हूं, यहां लिखा है जी। In compliance of our direction, the acting governor, State Bank of Pakistan, presented to the court a statement setting out the amounts and monies of the federal consolidated government which are under the custody, control and management of State Bank. उसमें बताया हुआ जी अकाउंट नॉन फंडेड 1392 अरब रुपया। इनका ये कहना था कि इनके पास पैसे नहीं है। स्टेट बैंक ने आके सारा कुछ सामने रख दिया, तो इनका केस तो हो गया खत्म। इनका पकड़ा गया झूठ। अच्छा, इनका पकड़ा गया झूठ। अल्लाह सुन ले, बात खत्म कर लेने दे मुझे, अता ताड़ साहब परेशान ना हो आप। जी। इनका केस ये था कि पैसे नहीं है, पैसे 1392 अरब निकल आए। अब मुझे ये बता दें, ये है अमीन, ये है अमानतदार फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये इनका कोई जात का जागीर का नहीं है, या ये घर का पैसा नहीं है इनका, ये मेरे और आपके टैक्सेस का पैसा है जो इनके पास पड़ा हुआ है अमानत के तौर पर। और ये अमानत क्या खर्च कर रही है, यानी इन्होंने खर्च करनी है इलेक्शन कराने के लिए। ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए पैसे नहीं मांगा है, ये इलेक्शन कमीशन ने पैसे मांगे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पैसे मांगे हैं, और ये अमानत है इनकी। आर्टिकल 4 और 5 की वाले। अब अगला स्टेप क्या है, अब गवर्नर स्टेट बैंक ने कस्टोडियन था पैसों का, उन्होंने पैसे अलहदा रख दिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास भेज दिए। अब फेडरल गवर्नमेंट, अब सुन लीजिएगा अगली बात मेरी, फेडरल गवर्नमेंट अगर इनकार कर रही है कि ये पैसा हमने इलेक्शन के नहीं देना, तो ये 4 और 5 की वायलेशन, और ये गवर्नमेंट पूरी घर जाएगी। मेरे लफ्ज कोट अनकोट याद रख लीजिएगा, पूरी गवर्नमेंट घर जाएगी। गवर्नमेंट अगर इनकार करेगी, जी सुन ले, अब सुन लेना, अब हिम्मत करके सुनिएगा बात। आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है, यानी वो पैसा जो अमानत है इलेक्शन कराने के लिए, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है, इन्होंने आइन तोड़ा, इन्होंने हलफ तोड़ा, आर्टिकल 4 तोड़ा, आर्टिकल 204 भी तोड़ा। एक्टिंग गवर्नर भी डेफिनेटली, एक्टिंग गवर्नर भी घर जाएंगे इसके अंदर, और अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं 90 और 91 के तहत वजीर आजम और उसकी काबीना। वजीर आजम भी घर, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो बात बड़ी सीधी कर रहा हूं। इस बात का जवाब दे दें कि इलेक्शन कराने हैं, पैसा किसने देना है। बिल्कुल ठीक है। ये क्या घर से देना है, क्या ये पैसा घर से लेकर